अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब तमाम लोगों को यह बात का पता चल ही चुका होगा कि चाइना ने अक्साई चीन को पार करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारत के 3 किलोमीटर की जमीन को हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है। चाइना ने भारत में घुसकर बड़े बड़े बंकर बना दिए हैं। हजारों की तादाद में मिलिट्री फोर्सेस, मिसाइल सिस्टम वहां पर उसने तैनात कर दिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कुछ अता पता नहीं है। इस वक्त भारत भारी मुसीबत से जूझ रहा है। यह वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसने 6 साल पहले इलेक्शन जीतने से पहले भारत के लोगों को धोखा दिया और झूठ बोला। उसने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, जो मनमोहन सिंह नहीं कर रहे हैं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। लेकिन अब जब भारत के लोगों ने वोट देकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देश की प्रधानमंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद यह सोचा, यह कल्पना की कि यह बंदा चाइना को आंख दिखाएगा, यह बंदा हमारे देश की सुरक्षा करेगा। लेकिन तमाम लोगों को धोखा मिला और हिपोक्रेसी की भी हद और सीमा होती है, लेकिन उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने लांघ दिया। आज जब चाइना भारत के सरजमीन को छेक रहा है, लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहा है, और भारत माता जिस पितृभूमि को हिंदू पूजा करते हैं, जिस जमीन को वो अपनी मां मानते हैं, उस मां का अपमान लगातार चाइना और उसकी आर्मी उतार रही है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई भी अता पता नहीं है, अब ना ही इसका लाल आंख किसी और को दिख रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। क्यों भाई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंडिया से क्या दखल है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम हर बात में डोनाल्ड ट्रंप के पैर पर गिर जाएंगे, उसके जूते को चाटने लगेंगे? क्या हम हर बार अमेरिका से मदद मांगेंगे? भले से चाइना को यह लगता हो कि भारत के लोगों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भारत की सत्ता एक यूजलेस, केयरलेस, डम्बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दी है, लेकिन चाइना को यह बात मालूम होनी चाहिए कि भले से आज कुर्सी में गधा बैठा हो, लेकिन आज भी इंडियन आर्मी चाइना से लड़ने के लिए सक्षम है, और हमारे देश की हिफाजत करने के लिए वो चाइना से काफी है। यह बात उसको समझनी पड़ेगी। भले से नरेंद्र मोदी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, या उसे कभी याद ही नहीं था, क्योंकि वो सत्ता में आया ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, लेकिन इंडियन आर्मी की राजनीति हिंदू मुस्लिम की नहीं है। भारत में रह रहे करोड़ों इंडियन आर्मी भारत में जो जॉब कर रहे हैं, जो भारत की सीमा में भारत की रक्षा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी की दलाली करने के लिए शपथ नहीं खाई है, ना ही उन लोगों ने किसी नेता की चाटुकारिता करने के लिए शपथ खाई है, बल्कि हमारे देश के इंडियन आर्मी, हमारे देश के फौजी जवान, उन लोगों ने भारत को बचाने के लिए शपथ खाई है, भारत के संविधान को बचाने के लिए शपथ खाई है। जब चाइना अपनी हद को आगे बढ़ा देगा, अपनी सीमा से आगे बढ़कर कोई काम करेगा, भारत के लिए खतरा बनेगा, तो यह वही इंडियन आर्मी है जिसको नरेंद्र मोदी की भी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत को बचाने के लिए बिना किसी ऑर्डर के चाइना पर अटैक करेगी, चाइना पर हमला करेगी और भारत को वापस से सुरक्षित बनाएगी। क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की सोच और इंडियन आर्मी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश का नेवी सिस्टम हो या इंडियन आर्मी हो या कोई और सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर का नौकर नहीं है। उन तमाम सिस्टम का काम है कि भारत का संविधान और भारत के लोगों का, भारत की जमीन की रक्षा करना, वह हमारे इंडियन आर्मी बखूबी करेगी। बहुत अफसोस की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर लाल आंख दिखाने की बात करके जीत जाता है, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो दुम दबाकर भागता है। 56 इंच सीने की बात करता है, लेकिन जब वक्त लड़ने का आता है तो सीना 1 इंच का भी नहीं बचता है। थूकता हूं मैं ऐसे लोगों पर जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसी सरकार बनाई, धत्कार करता हूं ऐसे अंधभक्तों पर जो आज भी मोदी जी की चाटुकारिता कर रहे हैं, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। आपको लगता है कि तमाम बातें नॉर्मल नहीं है। राजनाथ सिंह ने पहले ही डिक्लेयर किया कि चाइना की आर्मी भारत में घुस चुकी है। पॉलिटिकल दबाव के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया है।
तो इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा चाइना बनकर उभर पड़ा है। इसलिए इस वक्त की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और चाइना से लड़ने के लिए, अपनी जमीन को हासिल करने के लिए। मैं तो भारत की जमीन से मोहब्बत करता हूं, इबादत या पूजा नहीं करता, लेकिन देश में रह रहे करोड़ों हिंदू इस जमीन को मां का दर्जा देते हैं, इसको भगवान मानते हैं, माता मांगते हैं। मैं उन हिंदुओं से पूछता हूं, अगर तुम्हारी मां के सीने पर कोई पैर रख दे, तुम्हारी मां का कोई साड़ी खींच ले, या तुम्हारी मां का कोई अपमान कर ले, क्या इसी तरीके से तुम चुप रहोगे और मोदी की तब भी चाटुकारिता करोगे? नहीं। तुम्हारी मां से बढ़कर तुम्हारी भगवान मानी जाती है, जो तुम्हारी भारत माता है। तुम्हें उसकी रक्षा के लिए आगे आना ही होगा और हिंदू और मुसलमानों को मिलकर भारत की रक्षा के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की घटिया सरकार को गिराकर ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो चाइना को आंख में आंख डालकर जवाब दे। मोदी तो फट्टू है, उससे कुछ नहीं होगा, वो भारत के लोगों को ही मरवाएगा, नोटबंदी करके, जीएसटी करके या लॉकडाउन करके। लेकिन आज भी भारत में एक ऐसा एमपी है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता हो, जो भारत की सरजमीन के लिए अपनी जान देने की भी ताकत रखता हो, जो अब तक का सबसे ईमानदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है। आज वक्त की जरूरत है कि तमाम हिंदू, तमाम मुस्लिम इस बंदे का साथ दे और चाइना के खिलाफ इसको खड़ा करे, इसके पार्टी को मजबूत करे, ताकि भारत सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। भाइयों, चाइना हमारा दुश्मन बन चुका है, पहले भी था। भारत की सरजमीन खतरे में है, तो इस वीडियो को बहुत 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 शेयर करके लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जगाइए जो गफलत में सोए हुए हैं। उनको लगता है कि मोदी जीत गया, अब वो चैन से, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। लेकिन हम सब टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह बिजी है चाइना को छोड़कर। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देश को बचाने की इस मुहिम में मेरा साथ जुड़ जाइए। शुक्रिया।